उन पे काम करने की कोशिश करें। ठीक है, बेशु मुबारक, आपके इलाके में पहली बार ऐसा हुआ है इस वाले बेल्ट से कोई नुमाइंदा असेंबली तक पहुंचा है। सुना, आज से पहले अलग अलग लोग थे, अलग अलग इलाके थे, लेकिन चलो पहली बार उसका भी देख ही लेते हैं अपने लोगों का। लेकिन जिस इलाके में नुमाइंदगी नहीं थी, उस इलाके में जब मौका मिला तो लोग भी याद करने चाहिए यहाँ की जमीन कितनी जरखेज थी। ये बात अलग थी, जो काम पहले किया जा सकता था, चलो मौका तो नहीं मिला, लेकिन जब मौका मिला है तो उसे गनीमत समझेंगे और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अलग पहचान डालेंगे और जिन चीजों से हम लोगों को मुश्किलें हुई हैं उन मुश्किलों से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक एक जिन लोगों के अपने मसले होंगे, इलाके के मसले होंगे, ब्लॉक के मसले होंगे, जो भी होंगे, और उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो ब्लॉक दिवस रहेगा या बैक टू विलेजेस का रहता है या ये ऐसे जैसे प्रोग्राम करने का मकसद रहता है, आपको मालूम होगा जब इलेक्शन होते हैं तो नेता लोग जलसे करते हैं, अपनी अपनी आवाम को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन मेरा अपना जाती मकसद है इस भीड़ को आज की डेट में इकट्ठा करना, वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं कहना चाहूंगा कि वो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। मैंने तो इस भीड़ को इकट्ठा करके वोट की ताकत तो ले ली, मैं लोगों को समझाने में कामयाब हो गया, मैं लोगों तक हक की आवाज को पहुंचाकर इस स्टेज पर पहुंचा हूं। अब मेरा मकसद ये है कि आवाम को इकट्ठा करने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना, अब सिर्फ मेरा आवाम के साथ वास्ता नहीं है, अब मेरी आवाम का हिस्सा उस भीड़ में अब आप लोग भी हो। जैसे हक और हलाल की पहचान करने के बाद लोगों ने मुझे चुना, अब उस जिम्रे में आप लोग भी आते हैं और उसी मजलिसें वैसी लगेंगी। हक की बात पहले भी थी और आगे भी होगी, और पहले इन लोगों के दामन फैलते थे कि कौन करेगा, अब करने वाले हम हैं और हमारे साथ हमारा संगठन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा संगठन है और हमारा सब अब एक बहुत बड़ा परिवार बन गया, और हम सबको समझना होगा, और इसी उम्मीद से आया हूं जो भी ग्रीवेंसेस हैं अगर खत्म हो सकती हैं तो हो जानी चाहिए। अगर पहले कुछ माहौल था, अब माहौल में तब्दीली लानी चाहिए। क्या पहले कांग्रेस की सरकार थी तो माहौल अलग था, फिर मोदी की सरकार तो माहौल अलग हो गया, अब जम्मू कश्मीर में सरकार अलग बन गई तो माहौल अलग हो गया। अब जो जिसकी सोच है उसी सोच पे चलना है। लेकिन एक छोटी सी बात बताऊंगा, अभी हमारा बिजनेस रूल नहीं आया है, लेकिन मैं अपने बिजनेस को समझ सकता हूं मेरा काम क्या है। हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और अपने माशरे को बेहतर देखने के लिए तब भी कोशिश कर रहे थे, आज ताकत में आकर आवाम की रहबरी करेंगे। बिजनेस रूल उन लोगों को जरूरत पड़ेगी जिन्हें बिजनेस का पता ही नहीं है, जिन्होंने इस सियासत को बिजनेस बना के रखा है। हमें सब चीजों का इल्म है, बस आपका कोऑपरेशन चाहिए। आवाम के मसले हैं, हल करना आपका फर्ज है, और जो ग्रीवेंसेस होंगी आप नोट करेंगे, और बेहतर हो सके तो अगर यहीं पे ऑन स्पॉट कुछ काम हो जाए तो उसे नोट करने के बाद उन पे काम किए। ठीक है, आप बीच में से जरूरी नहीं एक आदमी यहां से आके बोले, ये जरूरी नहीं कौन बोले, कोई भी आदमी, किसी को भी इजाजत है अपनी बात रखने का। ठीक है, बोलो। बुसोज माइक को मैं रहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, और साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक ही चीज का अफसोस है, कई सालों से हम परेशानी में चल रहे हैं, आज तक हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। शुक्र है ऊपर वाले का कि एमएलए साहब को भी आज हमारे इस ठिकाने पर पहुंचाया, हम बहुत बहुत मुबारक करते हैं। और उसके बाद में जो सदियों से पुराने हमारे पानी के कनेक्शन थे वो कट किए गए और खाली हमारे पास टैंक पड़े हुए, उस चीज के लिए भी हम लोग परेशान हैं। उसके बाद में जो हमारे पास दूसरा मसला है, दिल्ली से लेके चिल्ली तक रोड बन गई,
हमारा छोटा जैसा कनेक्शन एक मुलाजमों की खातर बंद किया गया। हम बोलते हैं क्या हमारी रोड को खोल दे, नहीं तो हम जमानत से रोड बंद कर देंगे। इसलिए हमारा हक है ये रोड जो सारा चिली से गुवाड़ी ठाठ और बंजर, इसके बारे में फौरी तौर सोचा जाए, नहीं तो हम सुवारा से रोड को काट देंगे। जिसने मुझे जेल भेजना है तो भेज दे। सुना क्यों हमारा हक नहीं है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? बोल दे जो भी चिली का है, क्या हमें हमारी जमीनों को काट के सारा से चिली रोड बन जाएगी? हमने कौन सा बुरा किया? करेंगे, काम करेंगे। आपकी बात सुन ली गई और उसके बाद में जो पॉइंट है वो बताओ। देखो सर, इसमें हमें रोड की बहुत किल्लत है। कब्रिस्तान गिर रहे हैं, लोगों के मकान गिर रहे हैं। क्या यह गवर्नमेंट का पैसा नहीं था? ये हमारी अवाम का पैसा नहीं था? यहाँ से ठाठ तक रोड को कुचल के रख दिया। कम से कम इसमें नजरअंदाजी करो और कम से कम गरीब अवाम को देखा जाए। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया इस गरीब अवाम की बात सुनने के लिए। अल्लाह ताला ज्यादा आपको उम्र दे और आगे मौका दे। इसके अलावा देखो जो आई केस चल रहे हैं, उसके बारे में कई लोग ऐसे बुजुर्ग हैं, उनको बार बार ये जो लाइन में लगाया गया, जो गिंदों से पुराना कागज लाओ, ढिंगना कागज लाओ, वो बुजुर्ग अपने उससे वो मरे हुए अच्छे हैं। अलबत्ता ये किया जाए कि जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए सेफ्टी की जाए। कैंप नहीं लगे यहाँ पे? नहीं, मैंने तो अभी तक कोई कैंप नहीं देखा। और कम से कम नहीं रोको अभी अच्छा एक मिनट। आज के जो आवाज प्लस के कुछ कागजात जिनकी कमी है, आज के लिए यहाँ पे इन्होंने कैंप वगैरह रखा था, शायद आप अभी आए होंगे फिर। अच्छा, आप फिर आज सुन लीजिए। कल के लिए आज रखा था, तो कल यहाँ तहसीलदार साहब आएंगे। नहीं, जो भी आप जरूरत पड़ेगी। देखो एक मिनट। ऐसा है कि अगर लोगों को लगता है कि रेवेन्यू, देखिए सबसे बड़ी बात होती है लोगों को पढ़ाने का। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, मोबाइल नहीं चला सकते। उसके लिए एजुकेशन का होना, एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। हम वो चीज जब करते ही नहीं है, बहुत सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं है। जैसे बहुत सारी जगहों पे मुझे पता चला कि बैंक होना चाहिए, एटीएम होना चाहिए, लेकिन लोगों को अगर पता चल जाए मेरे मोबाइल से पैसे किसी को भेजे जा सकते हैं, तो लोग उस बैंक की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन ये कई सालों से चलता आ रहा है सिलसिला, 2, 4 साल 5 साल हो गए कि आप मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लाखों कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लोग कहते नहीं बैंक ही जाएंगे, न कैश ही लाएंगे, है ना। तो ये कहीं न कहीं कमजोरी हमारी है। सरकार की पॉलिसी तो है, लेकिन जमीनी सतह पे हम उन चीजों को नहीं पहुंचा पाते हैं। वही मामला है, जैसे आपने कहा ऑनलाइन, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कौन सा कागज किसने ऑनलाइन करना है, कैसे करना है। मैं कह रहा हूं जो कमी पेशी होगी उस पर वर्कआउट करके उनसे बात करके, ठीक है। हेलो, 2 बात हमारी और सुन। देखो, शेख अब्दुल के दौर में गुज्जर बकरवाल को बसाया गया था। बीजेपी की हुकूमत ने उनको उजाड़ दिया। जिनके पास अपनी जमीनें है ही नहीं, स्टेट लैंड पर बैठे हैं, परेशानी में चल रहे हैं, वो किससे लाएंगे ऑनलाइन कागज? तो फिर वो जाके अपने फार्म भरेंगे और घर वाले बनेंगे। इसलिए हमारी ये अर्ज है, अगर ऑनलाइन जो लोग थे उनके पटवारी अपने थे, गरदौर अपने थे, तहसीलदार अपने थे, और उन्होंने स्टेट को भी मिल्कियत किया गया, और गरीब आवाम उससे और पीछे, वो पार वाली केरी से ही पीछे हो गई। उनका किसी ने अर्ज सुनी नहीं। ये बात आपकी बहुत सही है, बहुत अच्छी है। आपने मुझे मौका दिया है, मैं आवाम में गया हूँ। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया था, जैसे आजाद साहब ने रोशनी एक्ट के तहत हम लोगों को जमीनों का हक दिया था, ये बात सही है। लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही रोशनी एक्ट को खत्म की, यह भी हकीकत है।
लेकिन ये भी हकीकत है कि इन पहाड़ों में इन इलाकों की निगहबानी हमने की है, इन दरखेज जमीनों को आबाद हमने किया है और यहाँ पर डेरा हमारा रहा है। अब सरकार की अगर ये नीयत है, ये मैं आपसे पहले भी जानता हूँ, हमारे पहाड़ों पे हमारी जमीनों पे इन लोगों के इख्तियारात नहीं रहेंगे। ये बात अलग है कि मकानों को बनाने की जिद सरकार ने बनाई है कि मालकियत पे जो है आपको टैग करना है, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक पॉलिसी ये भी बनाई है, शायद तहसीलदार साहब को भी पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है उसे 5 मरला जमीन आपकी तरफ से वागुजार होगी, है ना। ठीक है, अगर किसी के कागजात नहीं बनते हैं, किसी के नाम किसी की जमीन नहीं है, लेकिन आपके लिए जमीन का इंतजाम इस सरकार ने तो रखा है। ये जो भाजपा की सरकार, सेंटर की सरकार है, उन्होंने उसमें ये चीज रखी है, शायद आपने बताया नहीं, इन लोगों को बताया आपने। तो इसमें अगर किसी के नाम जमीन नहीं है लेकिन उसका मकान कच्चा है तो उसके लिए 5 मरला, फिलहाल चोर तो लंगोटी ही सही, है ना, बिल्कुल, चोर तो लंगोटी सही, लोड़े नहीं, बिल्कुल। तो है, ऐसा प्राविधान है, आपके लिए पॉलिसी फ्रेम की गई है, 5 मरले की जमीन आपके लिए दे दी जाएगी और वहां जहां पे आपका मकान बनाया जा सके। और रही बात ये जो जमीनें हैं उसके लिए हम बात करेंगे और सरकार बनी हुई है और सरकार हमारी जमीन है, हमने इसको आबाद किया है, ये लोग हमसे नहीं छीन सकते हैं, इसका वादा करके जाता हूं। किसी को अख्तियार नहीं है कि हमारी जमीनों पे कोई नाजायज कब्जा करने आए, ठीक है जी जी। चलो वक्त लगेगा लेकिन इस पे काम करेंगे। अब एक बात कि मैं इस वक्त जम्मू से आया, मैं जम्मू में काम कर रहा था। जब मैंने सुना इधर 1000 बंदे बुजुर्ग उनको बोलने लगा जिनकी जमीन रोशनी एक्ट के तहत ऑनलाइन होगी, उसकी नकल सरकारी में दी जाए। कई लोग ऐसे हैं उनके पास उस टाइम भी मौका नहीं, उस टाइम भी बोला पटवारी ने पार जाओ, हमारा फाट को काटो फिर बनाएंगे। वो चलाए गरीब बकरी कुछ ऐसे है, ना उनको ये किसान खाते के पैसे पड़ते, ना उनको आज ये आई केस के लिए मकान बन रहा है, बहुत परेशानी है। इसलिए इसमें लोगों से, सबों से, जितने भी हमारे पास मुलाजिम आए, इसके आगे हमारी अर्ज है क्या इसमें अभी मौका दो, जो गरीब अवाम है उसको पहला हक है। आप ये समझो क्या जिनकी जमीन ऑनलाइन है और मलकियत है वो हकीकत में मुलाजिम या बड़े लोग हैं, गरीब की जमीन नहीं मिल्कियत नहीं है, वो उस वक्त जानकार थे, उन्होंने अपना काम किया, ये सच है। आप लोग जो पढ़ा लिखा तबका नहीं था, जिन्हें इसके बारे में उतना इल्म नहीं था, ये बड़े पुरानी बातें हैं। जहां हमारे बुजुर्ग भी उस टाइम जवान थे, उस टाइम इनको क्या करना था कि चिल्ली की जमीन मारी केड़ी है, वो कह रहे तो नहीं जो तुम गुजरगी बकरी लंगेगी तो खिला को बुजुर्गो नहीं। आपने तब से आप यही सोचते थे जहां हमारा कब्जा है वो हमारा रहेगा, लेकिन जो लोग चालाक थे उन्होंने अपना ताम जाम बोल दिया है ना, उन्होंने अपनी जमीनों पे जो है वो पटवारी से काम करवा लिया। चलो वो लंगने वाली बात तब की थी, लेकिन आज भी आप सोच लो कि हमारी लगेगी, ठीक है, क्योंकि हम अपनी जमीनों पे किसी के जो है इजाजत नहीं देंगे और ये हमारा हक है, ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। वक्ती मुश्किलात हो सकती हैं, चलो उन्हें देखेंगे। इस वक्त तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ डिपार्टमेंट के पास उतना इख्तियार है, सरकार पॉलिसी बनाएगी, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, वही तो मैं बार बार कहता हूँ, सरकार तक बात पहुंचाएंगे, उमर साहब से बात करेंगे और लोगों के जो जमीनी के मसले हैं इस पर बात करेंगे और मुझे लगता है उन्हें इस मसले पर काम करना चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए साहब तो वो यार बोलते हैं इसी दान वरियन है ऐसे रोड मौजू छुना इस बात में सर्वे स्टाइटन के ये तो चमचो नहीं सड़क टाइप की ये कि गरीब लोगों की जमीन है ये बन्नो गुनो का से समझ के आए हो कबार नहीं है ये दहान वरियन है मसला खोजी से इस पास सलाई दी गई ऐसे गरीब का भी मार का सुन बहुत नहीं सुन पास का दाय फराक बनो कमीज बनो ले चूरी दो चूरी कमीज बनो तो गरीब लोग होता हूँ आत्मा ऐसा महाराज जी ने कंप्लेन कर रही है कपार लोग सीधे हाँ वो मोक्षा चिल्ली वाला बेटा
असन दपान यह गवा कामयाब तो गो दारबदार मे क्या परवाह बे ओल्ड एज पेंशन 3 रेत गई यह बंद जलीली हालत गवर्नमेंट बिजली नहीं ना दिरू जा बिल युवन कयामत रहता आपने सुननी है गरीब लोगों की आवाज जिस आवाज गरीब लोगों की आवाज अर्श में दर्ज होती है ऐसी हिंदुस्तान जीत वोट ऐसा भीड़ बन के भेजू ऐसा सुना बुरा ठीक करिए आज किस गरीब लोग नहीं होना मैंने आज 25 तो गरीब लोग फरियाद बहुत गाँवरी गई सैनिस रोडस बने सर्वे गई कल डिटास मशीन की सर नियत बोल के यदि टोटली गरीबन जमीन अकई अंगारा और सुजनू लपेट पता है सलाई दो सवाई ऐसे रिकॉर्ड बनाऊं बच्चों ने कबायर बनाओ माउज कबायर बाइक फाइलिश बनी एलडीएम दफ्तर तुमन केस करूं फाइल ये अगर तुमन के यही था बस समझ यह जमान आप लोग ये पेंशन ओल्ड एज पेंशन बेजी सार्कुल तब जब कामयाब गई तो हेराए सुकौन में आऊं मैं गाय में जाएगी तो खसम तो खबर याद है सुन हेलो हेलो मोहतरम जनाब एमएलए साहब मैं अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूं और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं एमएलए साहब को जनाब गोजरी में तुम समझे मैं तुमने गोजरी में कहूँ बहुत मुबारक है थारा वास्ते इस तो अगर बहुत बड़ी बड़ी हुकूमत आई बहुत मगर किससे हुकूमत ने कार जाके अजलास नहीं किया थारा वास्ते मुबारक है हम रोज देखा मोबाइल में हर जगह थारा हर जगह फेसबुक पर मीडिया वाला चढ़े करें जगह जगह थारा बहुत अच्छो करदार है मैं तुमने इन्हीं एक अर्ज करना चाहूँ जे हाँ मैं चिल्ली बाला में एक मारो मोड़वा गुजरांगो उसने कुटी के पुराना दौर ते हम जनाब हर जगह तक सिड़कों जाल बिछा हुआ मारा कुटी वास्ते कोई सिड़क नहीं तम आया था ऊपर चिल्ली बाला में तुमने दी थी दरखास्त पहले कोई कांग्रेस कोई बीजेपी उन्हें इतिहास नाला बिचू मोड़ इं लाश एमएलए साहब ने मैं अपनी तरफ तवज्जो चाहूं जनाब कुटी वास्ते तू रोड सेंक्शन दी जिसको बोर्ड चिल्ली मोड़ पर लगो हुई है कितना डेरा है कितना 40 कार है ना उसना बुटोली तू रोड ते बुटोली ते एक मोड़ तमने रिबन कटी दा उतिया कहेंगे इना चिल्ली बाला मा या चिल्ली बाला तू लगेगी रोड चिल्ली बाला के नहीं जी तू मोड़ लगेगा पार जाएगा टावर खड़ा तू हमने खेड़ना ग्राउंड टच हुएगा कहाँ मुड़ गया जाए कुटी में अगर कोई बीमार कुटी तू चाड़ना है लाखड़ में तू मुड़ गया वो खोद नाल मार जाएगा उसकी आवाम क्या करेगी जनाब मारे वास्ते ये बहुत पुराना दौर तो अंधेर चली हुई है तहसीलदार साहब भेजिए थे मैं उसने तहसीलदार ना क्यों चिल्ली बाला का लोग कई शहादत होना है मैं क्यों तहसीलदार साहब रोटी खानी तो एहसान है कि इस साइड तू मोड़ कर इस तरह रोटी खानी इस तरह मैं यो खोर नाते लाखन दे कुटी क्यों टा छोड़ना को यो इतिहास तू जब लिखे हो कुटी रोड या क्यों कंसल की बोर्ड जल लगे हुए चिल्ली बाई में कुटी रोड फिर मेरा बाप आए चिल्ली में लाकर दिया यार कुट्टी ना कौन पूछे जनाब कुट्टी ना कौन पूछे जिसरा एक मैस को पूछड़ हुआ धूम हुआ वो आगे पूछड़ तो ठांड आगे मैस को सिंह फिर बाप मेरा नहीं क्यों जिस मैस का सिंह भी ना हुआ तो पूछड़ ना उसने मैस कौन क्या
चिली बाला वो लोग है पुराना मारा बरसवार इस जनाब फिर चाड़ी विजिलेंस रब आपने कोई काम नहीं दितो चिली बाला है सरपंच मनीष साहब को बीएमडब्ल्यू अशोक का धर्म भरम कारगर है चढ़ी विजिलेंस अशोक ने मेरे को लियो किराएदार दियो तीनों में काम दियो जिस वेले डीएसपी मुझे सुकून मांगा जय परवेज अशोक लगा रोन अल्लाह वास्ते तू गवाही नहीं दी है तीनों जो तू कहेगो किराएदार के लिए काम क्यों नहीं दिता परवेज जय तो यो ला जो तू कहेगो करूंगा वो दौर जनाब इसमें थोड़ी अशोक ने पूछो अशरफ है मस्जिद मल्लो है एक डंगो दे दितो कोई पक्को पात दितो इन्हें एक लेन पकड़ ली है जट जायल गुजर लोग है थोड़ी थोड़ी मोटी उनको थोड़ा आलू इस साल भी हाजी मोटी आलू 4 भारी इस साल भी वे लेगा वे कोई गुंडा खरीदिया में 4 उन काम दे अफसोस की बात है जनाब ऐसा 17 साल हो गया मैंने कभी मैंने एक काम नहीं दीता क्यों जब मैं जगह जगह आवाज चक्कर डालो बाकी अनपढ़ जाए लोग मेरे ना दादो बड़े ना बाप ना अनपढ़ लोग थोड़े में मैट्रिक कभी लोग इन्हें खरीद लिया इतना राजमा उनको पैसा ले गए उनका जेड़ा कई साल के पंजाब में 10-10 साल उनके 50-50 हाजिरी रह गई कई हिमाचल कार्यालय ने ले गया वही पैदावार ही होनी वही लेकर चले गए उनका अस्पताल आ गए जनाब और लाग गया जनाब मैं क्यों जी इसरा तने मेरे मिन्नत तो काम है कारगा कर थोड़ा लारो लाग छो जीरा उस साल इस साल भी सुनियो जी महराज साहब आए करे तू कारगा के डंगो ला मैं पत्थर छते रहे मैं हाँ जनाब है तेरा है 8-10 कार्ड में एडजस्ट कर दूंगा तू डंगो ला ले उस जगह में लाए मैं डंगो हाँ जी डंगो लाए मैं हाँ जी लाश है उसको फोटो पे मेरा अपना रिकॉर्डिंग उनकी मौजूद भेजा मैं फोटो शोटो बाद में करना जी मेरा कार्ड जिसमें मैं डिठी हाजिरी मेरे 14 हाजिरी दूसरी जगह पाई जिसमें काम में नहीं किया मैं क्यों मैं जादू काम करने क्यों मेरी 14 हाजिरी क्यों पाई